नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और आप जो हमारे फ्रेम में देख रहे हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। और विनय जी के अहम विचारों को समझेंगे, सुनेंगे। मुद्दा ये है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा, एक मामले में वो सुनवाई कर रहे थे, वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा और गृह सचिव, प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद को संबोधित करते हुए सीधे कहा कि प्रदेश को हम पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं होने दे सकते। इसका सीधा कारण ये है, ये बात कहने का कारण जो दिख रहा है वो ये है कि पुलिस इस समय उत्तर प्रदेश में एक खास तरह के काम कर रही, जैसे वो इनकाउंटर जो सामने आ रहे हैं जिसको चैलेंज भी किया जा रहा है और उस चैलेंजेस में वो दोषी भी पाए जा रहे हैं और एक चलन सा चल गया है हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर। तो ये जो है ये आखिर है क्या? ये न्याय की कौन सी नई व्यवस्था है या कानून की नई व्यवस्था है? इसी को गोयल जी जरा इस पे प्रकाश डालिए और इसको समझाइए कि ये क्या है आखिर। देखिए राजन जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक खास तरीके की पुलिसिंग, यानी ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक रूप से पुलिस भी सत्तारूढ़ दल के साथ कदम ताल करती दिख रही है। संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके घर पे उन पे फर्जी मुकदमे लाद के, आपको एनआरसी और सीए का तो याद होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हुए। इन सब चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये मन बना लिया था कि वो किसी ना किसी तरीके से संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके रहेगी। उनको तो सिर्फ इतना मानना है कि मुसलमान उनको वोट नहीं करते। अब योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों ये सोचना चाहिए कि आखिर मुस्लिम समाज उनको पसंद क्यों नहीं करता। इसके पीछे खास रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो प्लान है उसमें वो माइनस करके चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं लेना है। ये बात योगी आदित्यनाथ कई बार अपने अपने स्टेट में कह चुके, स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। पहले उन्होंने 20 और 80 का नारा दिया जब चुनाव चल रहे थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि यूपी के 80% लोग को हम का ही वोट हमें चाहिए, मुसलमानों से हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो जब ये सांसद थे उन्होंने एक बहुत ही वाहियात बयान उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक रूप से दिया कि मुस्लिम समाज की आने वाली महिलाओं को कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार करना है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जो मठ का महंत है वो क्या ऐसी गंदी सोच रखता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले मामले में ही आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट ने जो अपना रवैया सरकार के प्रति जाहिर किया कि वो सांप्रदायिक हो रही पुलिस, उस पर पुलिस की मनमानी पर हाई कोर्ट ने अपनी टीका टिप्पणी की, ऑब्जर्वेशन दिया कि पुलिस पर भी मनमानी पर भी रोक थोक होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर कहते हैं कि पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाए, इस बात को लेकर वहां मौजूद लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल आज का बन गया है वो बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक पूर्ण हो गया है। ये हो गया है कि मुस्लिम को किसी ना किसी तरीके से परेशान करना है। अब आप ये सोच लीजिए मेरठ में जरा जरा सी बात पे नोटिस दिए जा रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं उसके बावजूद उनको चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिल गए हैं एसआईआर के जरिए। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत समुदाय विशेष के लोगों को परेशान किया जाना है ताकि उनके आने वाले चुनाव में उनके वोट कम हो जाए। और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हमारे 4 करोड़ वोट करने जा रहे हैं। इस पे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा हर बूथ पर 200 वोट बढ़ने चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि इनको कितनी घबराहट हो रही है। क्योंकि पिछले 9 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिसका
जिसका श्रेय ले सकें और जनता को ये कहें। विनय जी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं आज हम लोग फोकस इसी पे करते हैं, कानून व्यवस्था पे, है ना। SIR को न देके हम जो मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन है जो जस्टिस अरुण कुमार जी ने कहा, जो डायरेक्शन दिया कि भाई हम उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं होने दे। जैसे कि आपको पता है कि ये शुरुआत हुई कि गाड़ी अपराधी चलता है और गाड़ी पलट जाती है, सबको पता था कि ये वो कह रहा था, वो कह भी रहा था, ये वहीं से शुरुआत, इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई जो दुबे का कांड था और कानपुर वाले, और वो जब उसको पकड़ा पुलिस ने, वो वहीं से कह रहा था कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, मुझे मार देगी, और वही हुआ। और सब पूरा प्रदेश क्या पूरा देश जान रहा था कि इसका इनकाउंटर हुआ, और हुआ भी। तो ये वहां से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद ये प्रचलन में आ जाता है कि इनकाउंटर और फिर हाफ इनकाउंटर, और ये पूरे प्रदेश के 75 जिलों में लगातार ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट ने अब जाके इसको ऑब्जर्वेशन दिया या कुछ कहा या उसने अपनी बात लगाई। आपको क्या लगता है कि अब ये हाई कोर्ट की चिंता पे उत्तर प्रदेश शासन अमल करेगा या कुछ बदलाव होगा या कुछ सोचेगा, कुछ विचार करेगा कि कानून का राज स्थापित हो? देखिए, राज किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, राज कानून का होता है। मुख्यमंत्री को भी जो करना होता है वो कानून का राज के लिए वो प्रतिनिधित्व होता है कि कानून का राज स्थापित करे। देखिए राजन जी, जैसा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो मजिस्ट्रेट या जज के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा कि सीजी जो अनुज चौधरी वाले कार्यक्रम चौधरी वाले केस में जब विभांशु सुधीर ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए तो वहां का SP कृष्ण कुमार बिश्नोई साफ कह देते हैं कि हम FIR नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि पुलिस का मनोबल इतना ज्यादा ऊंचा है कि उसको मालूम है कि सरकार उनके पीछे खड़ी है। यही वजह है कि एक जिले का SP एक मजिस्ट्रेट के आदेश को, मतलब जज के आदेश को, CJM के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। और दूसरी तरफ पूर्व DGP DS सिंह साफ कहते हैं कि अगर पुलिस पे मुकदमे होंगे तो पुलिस की छवि पर असर पड़ेगा। पूरी तरीके से ये बात जाहिर हो रही है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का पुलिस का पूरी तरीके से इस्तेमाल करने वाली है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि केंद्र का जो लोकसभा का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो यूपी से होकर गुजरता है। इसलिए किसी ना किसी सूरत में उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए जितना भी ब्यूरोक्रेट्स होता है, आप तो जानते हैं कि सरकार कोई काम नहीं करती, सरकार का काम करता है ब्यूरोक्रेट। जितना IAS अफसर है, जितना प्रशासनिक अमला होता है, वो सब राजनीतिक, किसी ना किसी राजनीति के से प्रभावित होता है। इस समय देखा जा रहा है जितना भी सजातीय या सवर्ण वर्ग के IAS अफसर हैं और पुलिस लोग, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं जब भी किसी किसी समुदाय विशेष के लोगों का नाम किसी अपराध में जुड़ता है या आरोप लगता है तो ये साफ कर दिया जाता है कि ये तो अपराधी है ही। पुलिस अफसर उसके साथ में मुजरिमों जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि ये होना चाहिए कि आप उनको आरोप लगा के बंद करके जेल कोर्ट में पेश करें, लेकिन वो पहले से ही अपराधी घोषित हो जाता है। और पुलिस अफसर ऐसे लोगों को इतना प्रताड़ित करते हैं कि पूरे प्रदेश में अब लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से संप्रदाय विशेष लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है। पहले भी सरकारें आती थी लेकिन कोर्ट पे इतना विश्वास किया जाता था कि भाई चलो यहाँ से हमें पुलिस परेशान कर रही है तो हम कोर्ट से बेल ले लेंगे। लेकिन आप देखते हैं अपराधियों को सजा, अपराधी जो खून और बलात्कार के अपराधी हैं उनको बेल मिल जा रही है। अब आप ताजा मामला ले लीजिए बिहार का। बिहार के अनंत सिंह को जिस तरीके से अभी 2-3 महीने हुआ है उसमें सरकार में चुनाव हुए और उनको उसी समय गिरफ्तार किया गया था, एक नेता को, दुलार चंद यादव को गोली मरवाने का, और वो मुख्य आरोपी थे। उसके बावजूद उनको बेल मिल जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर की बेल दिल्ली हाईकोर्ट के जज दे देते हैं। बहुत सारे राम रहीम को
15 बार पैरोल मिल चुका है। ये सब आप देख सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम होती चली जा रही है। कारण है, जब देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक वकील जूता मार देता है और लोग उसकी तारीफ में जुट जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता इतनी हर संवैधानिक संस्था में हो गई है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आईएएस हो, अफसर हो, हर चुनाव आयोग को ही देख लीजिएगा, चुनाव आयोग पे भी यही आरोप लगते हैं कि वो सत्ता के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस, आप मान के चलिए, इतनी ज्यादा मनबल दबंग हो गई है कि वो जजों के आदेश मानने से इनकार कर दीजिए। इससे बदतर हालात उत्तर प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिले। जी गोयल जी, देखिए जो आपने चीज को समझा, जो इंगित की, वो ये है कि पुलिस स्टेट में वाकई तब्दील हो चुका है प्रदेश, और एक प्रदेश नहीं, आपने बिहार का भी बताया। अब ये तो होता ही रहा है कि जो पुलिस होती है वो सत्ता के मन के हिसाब से काम करती है, उसका इशारा समझती है, उसी के अनुसार करती है। लेकिन पूरी तरह से पुलिस ठीक है, वो सत्ता को इसलिए देखती है कि भाई सत्ता का काम है कि वो कानून और व्यवस्था उनको कैसे बनानी है, कैसे बिगाड़नी है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि कैसे प्रदेश बनाए, ये उनकी समझ है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को भी ये भी सोचना है कि वो कानून के दायरे में रह के ही काम करें, राजनीतिक सत्ता के हिसाब से काम ना करें और कानून को सर्वोपरि माने। और यही दर्द कुछ ना कुछ हाई कोर्ट का है, जो हाई कोर्ट ने ये अपनी बात को, मंतव्य को रखा और अपने विचार के। लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को ये चीज रखने में काफी देर हो गई, और ये चीज बहुत पहले हाई कोर्ट को इंगित करनी चाहिए थी, जो अब जाके की। चलिए, देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम चिंता तो व्यक्त की हाई कोर्ट ने, देर से सही, लेकिन चिंता तो व्यक्त की। राजन जी, मैं कुछ कहना चाहता था कि केंद्र में बैठे सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री के साथ पूरा कैबिनेट, उसको ये इस बात का गुरूर हो गया है कि अब उनकी सरकार जाएगी ही नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, मीडिया को अपने साथ मिलाओ, प्रशासनिक अफसर को अपने साथ करो और राज करते रहो। अब आप इतनी ज्यादा, उनको आईएएस अफसर हैं चाहे आईपीएस अफसर हैं, देखते हैं चुनाव के करीब आते हैं तो अपना रिजाइन करके राजनीति में उतर जाते हैं। ये सब चीजें सर्विस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल के साथ में मिलकर कदम ताल करते हैं। ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से सुनहरिया जेल में बंद राम रहीम को सारी फैसिलिटी मिल रही है, वहीं पर पढ़े लिखे लोग, चाहे वो दिल्ली दंगे के अपराधी हो, उनको आरोप किया गया है, 6 साल होने जा रहे हैं उनके खिलाफ में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है। लेकिन पुलिस को इतना मालूम है कि केंद्र सरकार में बैठे नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से उनके ऊपर कोई भी आंच आने वाली नहीं है, इसलिए पुलिस पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है। आम जनता छोड़िए, बड़े बड़े नेता जेलों में सड़ रहे हैं। अब आप उसका देख लीजिए, सोनम वांगचुक 2019 तक बहुत सरकार के बहुत खास थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने प्रदेश, अपने आदमियों के जनहितकारी बातों की मांग करनी शुरू की, तभी वो विरोधी हो गए। उनको देशद्रोह के जुर्म में उनको जेल में बंद किया। 4 महीने हो गए, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हो जाएगी, राम रहीम की जमानत हो जाएगी, आसाराम बापू की जमानत हो जाएगी। लेकिन विपक्ष का कोई नेता हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ में बात करेगा तो वो देश का विरोधी हो जाएगा। देशद्रोही उसको घोषित करने में ये पार्टी और एनडीए के नेता उसको देशद्रोही करार देने में देर नहीं करते। जी 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 गोयल जी, आपने बहुत ही शिद्दत से अपनी चीज को समझाया, और कानून व्यवस्था प्रदेश में कहाँ जा रही, बल्कि देश में कहाँ जा रही, कई स्टेट का आपने उदाहरण भी दिया, क्योंकि उदाहरण आपके सामने है जिनको आपने बताया। और ये वाकई है, जो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जो डायरेक्शन है, जो उनकी चिंता है, ये वाकई हमारे आपकी चिंता है। ये मीडिया की भी चिंता होनी चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी की भी चिंता होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ राजन जी, मैं
2 लाइनों में एक बात और कहना चाहता हूँ। आज ही एक खबर आई है, मथुरा में कोई सरकारी स्कूल था, उसमें 235 बच्चे पढ़ते थे, उसके 8 टीचर हैं, जिनमें कि एक प्रिंसिपल जो कि जान बहादुर करके टीचर हैं। तो उनके ऊपर वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारी ने उनको सस्पेंड कर दिया, बिना सोचे। किसी ने आरोप लगाया और उनके ऊपर ये शामिल हो गया कि वो अपने बच्चों, क्लास में बैठे बच्चों को स्कूल में उनको कुरान पढ़ने पर मजबूर करते हैं। देशद्रोह के मुकदमे में उनको फंसाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जहां एक व्यक्ति है मुस्लिम है, वहां 7 लोग हिंदू हैं, हर वर्ग के, सवर्ण भी हैं सब लोग, लेकिन बिना जांच किए उस व्यक्ति को, उस जान बहादुर को सस्पेंड करके उनको, ये समझ लीजिए कि उनके साथ कितना बड़ा, उनके सम्मान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया, सिर्फ आरोपों के आधार पे। अगर आपको जांच ही करनी थी, स्कूल के बच्चों से बात करनी चाहिए थी, टीचर से बात करनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के प्रति अपना बहुत ज्यादा लाड़ प्यार जताएगा। इसके बावजूद ये प्रदेश की स्थिति, कानून व्यवस्था की बात बता रहे हैं कि इस आरोप लगा नहीं और अपने फेवर का नहीं है, तो उसको तुरंत उस पर एक्शन ले लिया जाता है। मेरी बात यहीं पे खत्म करता हूं कि प्रदेश में जो स्थिति है, वो ये देखा जा रहा है कि कोई भी संप्रदाय विशेष का आदमी है या विपक्ष का कोई नेता है, उस पर तुरंत पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार रहती है। जी, जी, बिल्कुल आपकी बात आई और ये बात सामने हुई और ये बात तय हुई। ये बात समझ में आ रही है कि जो माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रदेश को पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं होने देंगे और ये उसकी चिंता भी है। और ये चीज़ तो अब पुलिस को भी सोचनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी सोचनी चाहिए और आम जनमानस को भी सोचनी चाहिए। यहाँ तक सबसे कि बड़ी मीडिया चीज को है, भी अपने सबसे बड़ी रोल चीज ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि को सबसे पहले अब आत्म सुधार करना चाहिए। हमें भी जी, समाज का, हम लोग भी समाज के प्राणी हैं, और हम लोग अगर जागरूक रहेंगे और हम लोग किसी भी विषमता को का विरोध नहीं करेंगे, तो समाज कैसे सुधरेगा। मेरा जी, जी, आपसे यही बिल्कुल। निवेदन है। जी, जी, जी। और अब हम इस चर्चा को यहीं कंक्लूड करते हैं और ये बात अगली बार किसी विशेष मुद्दे पर फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।